देखेंगे। बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट जीके जिस क्लास जो कि आप लोग को जस्ट नाउ एक आंसर यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो 110% आपका यहीं से क्वालीफाई होने के चांस बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर बता रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता की नीति यानी कि नेशनल बायो पॉलिटिक मूल्य उद्देश्य कौन सा है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, आप लोग खटाखट आंसर बॉक्स में यहाँ देखते हैं। ऑप्शन ए केवल वानिष्क संरक्षणों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी जैव विविधता के सतत का उपयोग और समुदाय के लिए अधिकार को सुरक्षा करना। ठीक है। सी नंबर बता रहा है औद्योगिक औद्योगिक केवल औद्योगिक जॉब प्रौद्योगिक को बढ़ावा देना। यहाँ बता रहा है विदेश जीव संसाधनों को समझना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यानी कि बी नंबर मार चुके हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भी स्टूडेंट यानी कि बी नंबर ये मारे हुए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। जैव विविधता के सतत उपयोग और समुदाय को अधिकार की सुरक्षा करना होता है। ठीक है। इसका हम यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बी नंबर, यहाँ ऑप्शन शीट भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे बी नंबर है। अगर हम लोग कहीं फंसते हैं तो ऑप्शन शीट से यहाँ पे हम काम चला लेंगे। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन शीट दिया गया है। व्याख्या में क्या बता रहा है नीति का केंद्र सतत संरक्षण, लाभ वितरण और स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकार सुनिश्चित करना होता है, न कि केवल वनाय उद्योग को फोकस करना होता है। ठीक है। न केवल वनाय उद्योग को फोकस करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझो व्याख्या जो अगर आप देखते हो अच्छा से तो आपको 100% आपका एग्जाम बहुत अच्छा क्वालिफाई होगा। एक बार देखते हैं, नीति का केंद्र सतत संरक्षण, लाभ वितरण और स्थानीय आदिवासी समुदायों को केवल अधिकार सुनिश्चित करना ही नहीं होता है, ना कि उनकी वनों या उद्योग को फोकस करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कार्बन मॉनिटरिंग के संदर्भ में जब उपग्रह आधारित स्रोत कहते हैं कि किसी क्षेत्र का कार्बनिक घटक है तो वो सबसे संभावित तात्विकरण क्या होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को किसी क्षेत्र का कार्बनिक सिंक घटक रहा हो तो उसको संभावित तात्विकरण क्या होगा। ऑप्शन ए मौसम से अलबेड वृद्धि। ऑप्शन बी वन छादान वनाहसक। ऑप्शन सी समुद्र लहर को बढ़ाना। ऑप्शन डी यानी कि भू तत्वीय प्लेटों का करना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। जो भी स्टूडेंट मारे हैं ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। वनच्छादन या वन हार्सो यानी कि डिफ्रेस्टेशन को कम करना होता है, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे बी नंबर में यहाँ पे आंसर शीट भी चुरा के रखता हूँ जो कि आप लोग को आसानी हो। हम व्याख्या देखते बता रहे कार्बनिक सिल्क घटक का मुख्य कारण जंगलों को कटवाव क्षति होता है जो कि कार्बन डाई स्टोरेज घटा देता है। ठीक है ना। अगर वृक्ष कटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 100% घटेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पेड़ नहीं लगाया अभी एक एक पेड़ लगाइए। ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर बता रहा है सतत विकास लक्षण SDGs में लैंगिक समानता में से संबंधित लक्षण किस नंबर पर आता है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। एक बार इसको हम पढ़ेंगे उसके बाद गौर फिक्र करेंगे। बहुत ही यूनिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो सतत विकास लक्ष्यों के SDGs में लैंगिक समानता से संबंधित लक्ष्य किस नंबर पर आता है। ये नंबर बता रहा है ऑप्शन ए SDG 3, SDG 5, SDG 6, SDG 10। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा SDG 5। अगर आपको कहीं भी दिखता है तो SDG 5 आप 100% मार लेना, क्योंकि बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं। व्याख्या में बता रहा है SDG 5 लैंगिक समानता का लक्षण है महिलाओं और अधिकार और शक्तिकरण पर केंद्रित करना। महिलाओं और अधिकार पर शक्तिकरण पर केंद्रित करना इसके बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर बता रहा है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि NDHM का मुख्य उत्पादन कौन सा है। मुख्य उत्पादन कौन सा है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट मजा आता है हम लोग को जवाब देने में। बता रहा है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का मुख्यालय उत्पादन कौन सा है। यहाँ पे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए बता रहा है कृषि डेटा बेस बनाना। ऑप्शन बी हर नागरिक का यूनिक डिजिटल हेल्थ ID बनाना। ऑप्शन सी केवल मेडिकल रिसर्च फील्ड बढ़ाना। ऑप्शन डी बता रहा है विदेशी डॉक्टर से
टोली कंस्ट्रलिंग करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो भी स्टूडेंट मारे हैं बी नंबर, उनका बिल्कुल सही जवाब है हर नागरिक का मूल्य यूनिक डिजिटल का ID कार्ड बनाना। ठीक है ना, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आंसर बॉक्स भी आप नीचे देख सकते हो। मैं इसे छुपा के रखता हूँ क्योंकि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो। व्याख्या की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपकी UPSC में व्याख्या बताया जाता है वैसे व्याख्या मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम में डाउट ना बचे। तो यहाँ व्याख्या बता रहा है कि NDHMA में नागरिकों के लिए यूनिक डिजिटल हेल्थ ID, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आदि प्रमुख घटक है। ठीक है ना, प्रमुख घटक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो भी अगर व्याख्या देखते हैं, अगर उनको आंसर समझ में नहीं आता, व्याख्या में उनको 100% समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर बता रहा है घोषणाविरुद्ध तौर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श का उद्देश्य सबसे सटीक रूप में क्या है? सबसे सटीक रूप में क्या है? तो ऑप्शन ए बता रहा है परियोजना की लागत घटना। ठीक है, ऑप्शन बी बता रहा है परियोजना पर प्रभावित समुदायों व हितधारकों की राय लेना और पदस्थ सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सी बता रहा है सरकारी विकास की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन डी बता रहा है केवल वैज्ञानिकों को छुपाना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। जो भी स्टूडेंट बी नंबर माने उनका बिल्कुल सही जवाब होगा परियोजना पर प्रभावित समुदायों व हितधारकों की राय लेना और पारदर्शी सुनिश्चित करना। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भी स्टूडेंट अगर मारे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। आते हैं नीचे देखते हैं, यहाँ पे आंसर बॉक्स में बी नंबर दिखा रहा है जो कि 100% सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्याख्या क्या बोल रहा है। व्याख्या बता रहा है सार्वजनिक परामर्श का उद्देश्य परियोजना प्रभाव पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पारदर्शित बनाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पारदर्शित बनाता है, बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको एक बार जैसे जैसे आप देखते हो यहाँ पे हाईलाइट, आप लोग को यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ 6 नंबर बता रहा है यदि सरकार मूंगफली पर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाती है तो आर्थिक दृष्टि से तत्काल क्या प्रभाव अपेक्षा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लो, मूंगफली पे आ गया। ठीक है ना, एक बार आप लोग देख लो, यदि सरकार मूंगफली पर SMP मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाता है तो आर्थिक दृष्टि से तत्काल प्रभाव अपेक्ष है। इसका बिल्कुल सही जवाब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए आयत में तुरंत वृद्धि। ऑप्शन बी किसानों की उस फसल की प्रति इनकम बढ़ेगी और औसत प्रदान की अनुसूचित वृद्धि हो सकती है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि किसानों की वृद्धि होना बहुत ही मस्त है। कृषि भूमि की उपलब्ध घटाई जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, डी नंबर बता रहा है घरेलू मांग घट जाएगा। डी नंबर बिल्कुल गलत है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। जब स्टूडेंट बी नंबर माने उनका बल्ले बल्ले। यहाँ पे देखते हैं बी नंबर व्याख्या बता रहा है MSP बढ़ाने पर किसान को उस फल उगाने का प्रोत्साहन मिलेगा, आपूर्ति बढ़ा सकती है, पर लंबे समय में बाजार प्रभाव डिजिटल होता है। ठीक है ना, बाजार प्रभाव डिजिटल, जो कि बोल रहा है ऑनलाइन को डिजिटल बोल रहा है, डिजिटल होता है जिसमें ये अपने आप से व्यापारी गठबंधन करके घटा बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है मल्टी मैक्रो आर्थिक संकेतक के वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंसुलेशन बढ़ाने के लिए किस तरह की नीति सबसे प्रभावित मानी जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे खटाखट ऑप्शन ए नकदी प्रभाव का सम्मिलित करना। ऑप्शन बी बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल भुगतान का विस्तृत व लक्षित सब्सिडी सीधे लाभ हासिल करना। यहाँ बता रहा है ऑप्शन सी में बता रहा है आयतकार दरों को बढ़ाना, आयतकार नियंत्रण प्रभावित लगाना। ये बिल्कुल सही गलत है, जो कि ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब व्याख्या में आप लोग बताता हूँ ऑप्शन बी कैसे मैं सही बताया हूँ। यहाँ बता रहा है बैंकिंग पहुँचे डिजिटल भुगतान वाले लक्षित DBT से गरीबों तक वित्तीय सेवाओं पहुँचती है। ठीक है ना, वित्तीय समावेशन बढ़ता है। ठीक है ना, वित्तीय समावेशन बढ़ता है, इसीलिए डिजिटल को माना गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है हालिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संदर्भ में ब्लू कार्बन संरक्षण तपत्य क्या है। ब्लू कार्बन संरक्षण तपत्य क्या है। ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का संरक्षण। ऑप्शन बी महासागरीय और तटीय परिस्थितियों जैसे मैनग्रोव सिगरा द्वार कार्बन डाई भंडार। ऑप्शन सी
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जनक संचित। ऑप्शन डी कोयला भंडार का अधिनियम। तो इसका आंसर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कुछ ही देर में नीचे आप लोग को व्याख्या में बता दूँ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ब्लू कार्बन समुद्री तटीय इकोसोटोमिक कार्बनिक एस्ट्रोगिन को दर्शाता है। संरक्षण से उत्सर्जन घटकों में मदद मिलती है। ठीक है, तो बी नंबर जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर बता रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े में निजता आधारित अपराधों यानी कि बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है माना जाता है? सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ए में इंटरनेट पहुँचने में कमी। ऑप्शन बी डिजिटल साक्षरता की कमी और साइबर सुरक्षा आश्वासन का अप्यार। ऑप्शन सी विदेशी मुद्राओं नियंत्रण देर। ऑप्शन डी पारंपरिक अपराधक का समाप्त होना। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर सही जवाब होने का नतीजा यहाँ पर डिजिटल उपयोग बढ़ाने के साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में कमी अपराध को बढ़ाती है। ठीक है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार बहु विषयकीय पाठ्यक्रम उद्देश्य क्या है? बहुत ही मस्त पाठ्यक्रमी उद्देश्य क्या है 2020 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए छात्र को केवल एक विषय में विशेष ज्ञान बनाना। ऑप्शन बी छात्र को अलग अलग विषय में सम्मेलन ज्ञान देकर बहुत असमनीय कौशल देना। इसका बिल्कुल सही जवाब बी अभी से मार लो, क्योंकि बी सही है, ये नंबर गलत है। ठीक है, और यहाँ पे सी नंबर देखते हैं बोर्ड परीक्षा खत्म कर देना। ऑप्शन डी बता रहा है केवल ऑनलाइन शिक्षक को बढ़ावा देना। तो इस सारे गलत है, इसमें का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोग देख लो, इसलिए मैं पहले बता दिया। अब इसका व्याख्या देखते बता रहे NEP बहुविकल्पीय मल्टीक्लिपरी शिक्षा को से बच्चे के लिए व्यापक दृष्टिकोण और रोजगार उपयुक्त कौशल देना चाहती है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ग्रीन बॉन्ड जारी करने का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए केवल सरकार का राष्ट्रीय कर्ज बढ़ाना। ऑप्शन बी पर्यावरण सा सोझा परिवर्तन यानी कि रिवेल एनर्जी सुटेबल ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष रूप से सुजागर करना। था बी नंबर आप अभी सही मार लो, बी नंबर 120% सही है। ठीक है, बी नंबर सही है। सी में बता रहा है विदेशी मुद्रा जमा करना। डी में बता रहा है शेयर बाजार को नियंत्रण करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। व्याख्या में देखते हैं ग्रीन बॉन्ड विशिष्ट रूप से पर्यावरणीय प्रोजेक्ट फाइनेंशियल के लिए जानकारी की जाती है। ठीक है, बहुत ही मस्त इसका व्याख्या है। अब बता रहा है 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेल EV बैटरी रिसाइक्लिंग को बढ़ाने देने का प्रमुख लाभ कौन सा है? ऑप्शन ए बैरिया की ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन बी बच्चों माल का पुनः उपयोग पर्यावरण प्रदूषण घटक और अपूर्ण संजाल सुरक्षा बढ़ाना। बी नंबर सही होगा इसका। बी नंबर जो भी स्टूडेंट मारे हैं अभी तक उनका सही है, बी नंबर वाले का बल्ले बल्ले। ठीक है, सी बता रहा है पेट्रोल की मांग तुरंत घटना। ऑप्शन डी बिजली की दर बढ़ाना। इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स देख लो। यहाँ पे देखते हैं हम व्याख्या बता रहा है रिसाइक्लिंग से लिथियम कोबाल्ट आदि की पुनः प्राप्ति होती है। पर्यावरण शुद्ध धारकों और कच्चे माल पर निर्भर घटती है। ठीक है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर नेशनल ड्रोन पॉलिसी में किस बात को प्राथमिकता दी जाती है? नेशनल ड्रोन पॉलिसी में किस बात को प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहा है ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, पैसों से जुड़ी सब्सिडी देता है। ऑप्शन सी बता रहा है ड्रोन चालक सुरक्षा नियंत्रण पंजीकरण और नागरिक उद्देश्य को उपयोग को सक्षम बनाता है। इसका बिल्कुल सी नंबर सही है। जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक रुके हुए सी नंबर उस मार के उनका बिल्कुल सही है। 4 नंबर बता रहा है यानी कि डी नंबर केवल सह उपयोग के लिए ड्रोन का विकास, इस बिल्कुल गलत है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या नीति नागरिक वाणिज्यिक उपयोग सुरक्षा मानक और पंजीकरण नियमित
करती है ताकि टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सके। ऑप्शन 14 नंबर बता रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, अगर किसी देश के ब्याज दर से वृद्धि होती है तो साधारण उसकी मुद्रा यानी कि क्यूरिक पर क्या है तत्काल प्रभाव देखने को मिल जाता है। ऑप्शन ए, मुद्रा का मूल्य घटना। ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्य बढ़ना, एक ब्रैकेट बंद करके दिखा रहा है, शक्तिशाली बनना, निवेशन आकर्षित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब, अभी से आप लोग मार लो, मुद्रा स्फीति तुरंत घटना, गलत है। डी नंबर बता रहा है विदेश मुद्रा बाजार पर कोई प्रभाव नहीं, डी बी नंबर भी गलत है। बी नंबर कैसे सही है बता रहा है, उच्च ब्याज दर पर विकासशील पूंजी आकर्षित कर सकती है जिसमें मुद्रा दृढ़ होना की प्रभावित हो रही है, नियमित रूप से इसको देखें। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मशीन लर्निंग आधारित रोग निदान एल डिजिटल अपनापनों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का प्रमुख जोखिम क्या हो सकती है। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य देखभाल की लागत हमेशा घटेगी। ऑप्शन बी, डेटा गोपनीय बताए बेसिक और गलत निदान के कारण खोज में बढ़ाएगी। ऑप्शन सी, डॉक्टरों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन डी, दवाइयों की गुणवत्ता घट जाएगी। बी नंबर जो भी मारे यानी कि डेटा गोपनीय बयास बताएगी, तो ऑप्शन बी जिसका सही है वो 100% सही है। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी का जो कि हाईलाइट मैं कर रहा हूँ व्याख्या का, एआई से लाभ है पर डेटा गोपनीय प्रशिक्षण डेटा ब्यास और गलत मॉडल से जोखिम भी आते हैं, इन्हें प्रबंधित जरूरी है। ठीक है ना, प्रबंधित जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर बता रहा है COP28 जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में नेशनलिटी का क्या महत्व है। तो हम यहाँ पे देखते हैं नेशनलिटी क्या महत्व है। ऑप्शन ए, देश की और अप्रवासन नीति की निर्धारित करना। ऑप्शन बी, प्रत्येक देश द्वारा निर्धारित घरेलू उत्सर्जन कटौती और अनुकूल तट से विकसित लक्षण की नवी। बी नंबर बिल्कुल सही, बी नंबर मार लो आप, 100% सही है। केवल विकसित देशों को फाड़ने देना। डी नंबर समुद्र कानून का निर्धारण करता है। बी नंबर में बोला था आपको स्टार्टिंग में, बी नंबर मार लो, बी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या, NDCS के देश के स्तर पर उत्सर्जन कटौती अनुकूलित प्रतिबद्धता और का सार है जो विकसित जलवायु प्रयास की आधारितशील होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है राष्ट्रीय नियुक्त प्रभाविता यानी कि इंडिपेंडेंट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का मतलब प्रभावी तरीकों कौन सा है। इसका प्रभावी तरीका कौन सा। ऑप्शन ए, सरकार द्वारा रोज निर्देश देना, वित्तीय व्यवसाय स्पष्ट कार्य क्षेत्र नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायिका सीमित कक्ष की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। बी नंबर आप लोग मार लो, बिल्कुल सही है बी नंबर। ठीक है ना, केवल लार्जिंग कंपनियों को नियंत्रण करना, डी नंबर, सी नंबर बिल्कुल गलत है। ठीक है, व्याख्या देखिए स्वतंत्रता के लिए और नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता और पारदर्शी होने का जरूरत है ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करती है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है जलवायु स्मार्ट कृषि क्लेम स्मार्ट एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है। केवल अधिक कीटनाशक का प्रयोग करना, कृषि उपज बढ़ाए हुए जलवायु प्रभावित को घटाना। बी नंबर सही मार लो आप, बी नंबर बिल्कुल सही है। कृषि को पूरी तरह से मशीन में निर्भर करना नहीं, केवल फसल विविधता करना। इस बी नंबर के छोड़ के तो सारा गलत है, आप लोग बी नंबर को सही मार लेना। गलत मारने का एक रीज़न है क्योंकि आप लोग को याद रहेगा ये गलत ये हो रहा है, व्याख्या इसका आप लोग बाद में पढ़ लेना। 19 नंबर क्वेश्चन है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचरण DPI के तहत एकीकरण भुगतान ट्रांसफर UPI का प्रमुख नवीनीकरण क्या होता है। केवल बैंक कर्ज देना, छोटे बड़े भुगतानों के लिए त्वरित इंटरनेट ऑपरेशन। बी नंबर आप लोग मार लो, छोटे बड़े भुगतान के लिए भी होता है केवल दर से, तो बी नंबर सही है। UPI के रियल टाइम इंटर ऑपरेबल भुगतान और प्रयोग बिल का प्रदान करने में डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी बनाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सर्कुलर इकोनॉमी की प्रमुख अवधारण क्या है। ऑप्शन ए, उत्पादों की अधिक फेंक देना और नए बनाना। ऑप्शन बी, संशोधन का पुनः उपयोग परमाणु सीरियलाइजिंग और लूप पर बोर्ड सेमेस्टर और ऑपरेटर कम करना। ऑप्शन सी, केवल वैकल्पिक व्यापार बढ़ाना। ऑप्शन डी,
करों को बढ़ाकर उत्पादन करना। बी नंबर इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं शुक्राणु इनकमिंग का उद्देश्य उत्पादन उपभोक्ता चक्र में पुनः चक्रवर्ण और पुनः उपयोग के माध्यम से संसाधन कुशल बढ़ता है। तो आप लोग का अभी तक कमेंट बॉक्स में बताओ 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपका तैयारी का मजा आएगा। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो।